राजभर नवनिर्वाचित विधायक खुशी, मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, कोसी की जनता जनार्दन को, जिन्होंने अपना कीमती वोट दे करके हमें अपना विधायक चुना है, मैं आप सभी को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामना देते हुए सिर्फ एक बात का मैं निवेदन करता हूं कि पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करते हुए आप मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दीपावली। मैं डॉक्टर अलका राय सभी जनपद वासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। लक्ष्मी जी की आशीर्वाद हर घर में रहे और हर किसी को लक्ष्मी जी की कृपा बरसे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं राजीव जौहरी, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी, डायरेक्टर जौहरी ज्वेलर्स मऊ, आप सभी देशवासी, प्रदेशवासी, नगरवासी, क्षेत्रवासी सभी को दीपावली के महापर्व पे हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आग मऊ। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। नगर पालिका परिषद मऊ के वार्ड नंबर 39 जफ़रनगर में इन दिनों हैज़ा की वजह से तकरीबन 4 दर्जन से ज़ायद लोग बीमार पड़ गए हैं, जबकि एक 3 साला मासूम बच्ची की मौत वाक़ हो गई है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। मौसूला खबरों के मुताबिक नगर पालिका की वाटर सप्लाई से गंदा पानी आने की वजह से लोग बुरी तरह से बीमार पड़ गए हैं, लेकिन अभी तक न तो नगर पालिका की तरफ से कोई वहां पे मदद करने के लिए पहुंचा है और न ही ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोई मेडिकल टीम भेजी गई है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। लोग नगर पालिका के ख़िलाफ़ आज मुजाहरा करते हुए नगर पालिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। जहां एक तरफ नगर पालिका 500 मीटर की सड़क को बनाकर हज़रतगंज की तर्ज पर उसका प्रचार कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब जो मऊ शहर की मेन आबादी है, जहां पर गुंजान गलियां हैं, न तो वहां बुनियादी सहूलियात है, न पानी के अच्छे वसाइल हैं और न ही पानी पीने के लिए लोगों के पास अच्छे ज़राए हैं। यहाँ तक कि सड़कें भी अच्छी नहीं हैं, गलियाँ भी टूटी हुई हैं, गंदगी का हर तरफ अंबार लगा हुआ है, कोई वहाँ साफ़ सफाई का नज़्म नहीं है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है और मुकामी लोगों ने नगर पालिका के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए नगर पालिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसील दिखाते हैं क्या कहते हैं मुकामी लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजर आलम है। नजर आलम भाई, क्या मसला है, क्या समस्या है यहाँ पे? आज 20-25 रोज से हमारे मोहल्ले में हैजा यानी कालरा फैला हुआ है, जो गंदे पानी से जो लीक भी हुआ है, पाइप फटा हुआ था, उसके वजह से हमारे मोहल्ले में कालरा फैला हुआ है। 20-25 रोज से लोग बहुत परेशान हैं। लेके लोग अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में, कोई सरकारी अस्पताल में जाता है और हमारे जो है न वार्ड का किसी मेंबर का पता है, न चेयरमैन का पता है, किसी का भी कोई कुछ पता नहीं है। तो चेयरमैन साहब से आप लोगं ने शिकायत की है? हाँ, बहुत हमारे कौन है जो शिकायत करने वाले? कौन गया यहाँ? कोई है? चेयरमैन साहब बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं मालूमात। नहीं तो चचा जी वो पीछे जो दिखाई दे रहे हैं, कह रहे थे कि हम जाके शिकायत किए हैं। हाँ, तो वहीं पे नगर पालिका में गए थे आप? वही बताइए, कंप्लेन दर्ज हुआ है। कै बार गए आप? कै बार गए? 3-4 मरतबा गए। और हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं। वही परसों आए शनिचर को। हाँ, तो थोड़ा सा नाली साफ किए हैं। नाली साफ किए तो पानी अब साफ हो गया? नहीं, पानी नहीं साफ। कोई पानी नहीं पीता है। कोई पानी नहीं पीता है। अभी भी बीमारी है यहाँ पे? बीमारी है। कितने लोग होंगे? सब कोई हमारे घर में 50-60 आदमी है। तो आप इस्लामाबाद से लेकर के बनने के किनारे तक तो ये मर्ज फैला हुआ है। आप बता रहे हैं कि आपके 3 बच्चे हैं? जी, मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? भी मौजूद है। 3 बच्चे, एक औरत 2 बच्ची। एक औरत 2 बच्ची। अच्छा, हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए, देख लिया है। बताइए, तो कितने दिन से आपके बीवी या बच्चे, मतलब 5-6 रोज से सुधार है कुछ उसमें? सुधार तो है, बच्चे को अस्पताल में भर्ती किए थे। अच्छा, किस अस्पताल में? अलराजी में। एक सुलेमान में, एक अलराजी में। 2 अलराजी में थे। हाँ। और एक सुलेमान में। सुलेमान में है। तो छुट्टी करा के आ गए हैं कि अभी?
छुट्टी करा के आए हुए हैं, मतलब 3 दिन बाद कभी कमी नहीं है। कमी नहीं है जी। और किन लोगों के पास क्या आपके कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। 6 लोग हैं बीमार। तो फिर यहाँ कोई और जनप्रतिनिधि जैसे चेयरमैन, मेंबर या कोई विधायक कोई आया क्या? यहाँ किसी को कोई देखने नहीं आया? नहीं, कोई देखने नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे कोई मौत भी हुई है क्या? हमारे बच्ची का मौत हुई है। आपके बच्चे क्या नाम था? फातिमा। तो कैसे उसकी मौत हुई? उल्टी और दस्त से हुआ। उल्टी और दस्त से। मतलब इतना बड़ा हादसा यहाँ हो चुका है, लेकिन फिर भी इधर कोई आया नहीं है। कोई नहीं आया। न चेयरमैन का पता है न मेंबर का पता है। और सरकारी मेडिकल टीम कोई मेडिकल टीम नहीं आई है। बल्कि मैं तो चेयरमैन से फोन लगा करके हमारे मोहल्ले के वजह अनवार का लड़का फोन लगा के कहा कि जफरनगर में इतना बड़ा हादसा हुआ है। तैयब पालकी ये जफरनगर का नाम सुनते ही फोन काट दिए। नहीं, आप इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसी बात है? नहीं, ऐसी बात है वजह। क्योंकि अगर हम चलाएंगे तो लोग कहेंगे गलत खबर चला रहे हैं। आप बताइए। हमारे मोबाइल से लगाया था। हमारे मोबाइल से लगाया जब अनवार का लड़का वजह और जफरनगर का नाम सुनते हुए तैयब पालकी फोन काट दिए। जी, ये हमारे आंखों देखी हुई है। आपके कितने बच्चे हैं? घर 4 बच्चे हैं। हाँ। हमारे 15 रोज से हम परेशान रहे। अब हम क्या नाम है आपका? हमारा निसार अहमद नाम है। निसार अहमद। हाँ, और जब पानी हम छोड़े ना, आज हाँ। जुमा ना, कल जुमा था परसों, तो उसके अगले जुमा से हम पानी छोड़े, तब से हमारे घर में सुधार है। अच्छा, पानी हाँ, छोड़ने के बाद सुधार पानी है। छोड़ पर- आज जो लोग नगर पालिका का पानी इस्तेमाल करते हैं वो बीमार हैं। हाँ, बीमार है। और वो काबला था, हम अपने सारे से कहे, हमारे रिश्तेदार लोग आए तो वो लोग कहे कि यहाँ के आदमी नहीं कोई कुछ कर रहा है, तो वो हम उसको भेजे काबला अबुलैस अंसारी को। अच्छा, एक यहाँ पे औरत भी दिखाई दे रही है, मुझे नजर आ रहा है। तो आप बताएं, आपका क्या नाम है? तो बताइए, आप क्यों यहाँ पे आई हैं? सरकारी पानी पीने से बेकार। मतलब बीमार आप भी थे? कब आपकी छुट्टी हुई है? 2 रोज हुआ छुट्टी हुई है। अच्छा, ये बच्चे आपके भी बीमार हैं क्या? अच्छा, ये बच्चे देखिए, आप देख सकते हैं कि जो लोग जितने बच्चे हैं ये सब लोग बीमार हैं, जिनको अभी डॉक्टरों ने मतलब फर्स्ट हेड के बाद छुट्टी कर दी है, लेकिन अभी पूरी तरीके से सही नहीं हुए। यही है ना? बुनकर एरिया, गरीबी एरिया, कुल गरीबी एरिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजी अहमद है। रजी अहमद साहब, बताइए, मतलब ये बुनकरों की आबादी है। हाँ, हम ये चाह रहे हैं कि बेचारे लोग गरीब लोग हैं, इनके या नगर पालिका कोई इनकी सेवा भी करे। अच्छा, भाई लोग बहुत गरीब लोग हैं इनके। जी, अब भर्ती ले के कमर एक आदमी को बोलने दीजिए ना, बोल रहे हैं तो बोलने हम दीजिए। ये चाह रहे हैं कि इन लोगों को नगर पालिका कुछ सुविधा दे। भाई ये लोग अपने जेब से कितना खर्चा करें, खर्चा करते करते थक गए। इसमें इनके लड़का का इंतकाल भी हो गया। तो हम ये भी चाह रहे हैं कि मतलब नगर पालिका का मतलब आप ये चाह रहे हैं कि चेयरमैन की तरफ से कोई ताउन आए। बिल्कुल, यही ना? ये गरीब लोग हैं, ये नहीं कर रहे हैं, फिर नहीं कर पाएंगे तो कोई दूसरा हादसा हो सकता है। अच्छा, मतलब एक मरी है अभी बच्ची, लेकिन मरने की तादाद बढ़ सकती है अगर इलाज नहीं होगा तो। भाई कुछ इसमें नगर पालिका कुछ करे। नगर पालिका में आपके सभासद कौन है? यहाँ का उनसे शिकायत हुई है? तो क्या बोला? आज भी आज अच्छा, आए थे तो क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया? हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पालकी कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस तरीके का मामला आता है कि मतलब वो जब भी कोई बात आती है, कोई अच्छा काम होता है तो ये कहा जाता है कि चेयरमैन ने काम किया, अच्छा काम चेयरमैन, और कहीं खराब होता है तो सभासद की लापरवाही बताते हैं। भाई कहे कि मतलब तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तैयब पालकी साफ करवा जी, मतलब उन्होंने यही साफ तरीके से कहा, यानी उन्होंने जो हकीकत है वो बयान कर दिया। ठीक है, और किसी के साथ क्या कोई मामला है? कितने और लोग हैं? जी, ये लग रहा है कि वार्ड नंबर 39 ये नगर पालिका में नहीं आता है। 8 साल से 10 साल से नाली बनी है और 8-10 साल से कभी इसको सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, न झाड़ू लगाने वाला कोई आता है। अच्छा, यहाँ झाड़ू लगाने वाला आता ही नहीं है। किसी की ड्यूटी है?
ड्यूटी है। आती है कि नहीं आती है? मुमताज नाम है कि क्या नाम है हमको मालूम नहीं है सही अच्छा, से। जमदार जो है लेकिन मुमताज है इस इलाके एक का। बार नहीं 100 बार शिकायत कर चुके हैं। हाँ आएंगे, हाँ आएंगे, आएंगे, आते ही रह जाते हैं। हाँ नहीं, ये नगर पालिका में वार्ड नंबर 39 नहीं आता है। अच्छा, सफाई की भी समस्या है यहाँ पे? हाँ कुछ नहीं है, 8-10 साल से नाली बनी है, आज तक नहीं आए हैं। हाँ क्या? अच्छा, ये है क्या? हाँ यही सब है, आज तक सफाई कोई नहीं है। फेंके हैं। अच्छा, मतलब इस तरीके से शहर के अंदर गंदगी है। जो गवर्नमेंट की एनजीटी है, एनजीटी की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ यहाँ काम हो रहा है। हाँ यही ना? तो आप लोग चेयरमैन साहब से क्या चाहते हैं? पानी का बदलाव चाहते हैं। चेयरमैन साहब से क्या चाहते हैं? पानी का बदलाव और यही चाहते हैं कि सफाई हो जाए, नाली सही होना चाहिए। पानी सही होना चाहिए। नाली की गंदगी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। पाइप सही होना चाहिए। पाइप जो है, पाइप सही होना चाहिए। हर टीम आके हम लोग बाल्टी क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। तो ये बताइए उमर साहब कि यहाँ पे नगर पालिका की टीम आई थी जी, जेई साहब आए थे। उन्होंने हमने बात किया। उन्होंने कहा कि हम सब कर रहे हैं, और उसके बाद हम एक आदमी के जरिए से तैयब चेयरमैन साहब से बात करवाए, तो उन्होंने कहा कि जेई साहब हमसे ये कह दिए हैं कि हमारे सब मेंटेन हो गया है, सब सही हो गया है, सब सही हो गया है। और उसके और पानी जो लोग ये नगर पालिका का पानी सप्लाई, वाटर सप्लाई पीते हैं, उनके घरों में आज भी बच्चे जा रहे हैं, उनके घरों से आज भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और जो लोग समरसेबुल का पानी पीते हैं वो फर्स्ट क्लास के हैं, उनके अंदर कोई ये नहीं। अच्छा, चेयरमैन साहब ने भेजा था, नगर पालिका ने भेजा था, नगर पालिका के कुछ लोग आए थे यहाँ पे पानी चेक करने के लिए। तो क्या वो लीकेज मिला? इसका भाई वो लीकेज मिला जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए। जो पानी लीकेज वहाँ मिला है, लीकेज नहीं मिला है, क्योंकि एक मरतबा आए 4 रोज पहले तो सब सप्लाई काट दिए कि इसमें से मालूम हो कि अरे पानी किधर से खराब आ रहा है। उसके बाद दूसरे रोज आए तो सप्लाई सब जोड़ दिए, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था तो वो सप्लाई जोड़ दिया गया। और उसके बाद कहा कि सब मेंटेन है, और उसके बावजूद कल अभी एक लड़का, इसका भाई जो है हॉस्पिटल में गया है। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद अशरफ। और जो भर्ती है उनका क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। अच्छा, उनका नाम है। किस हॉस्पिटल में? सुलेमान में। तो क्या उसको भी डायरिया की शिकायत है, उल्टी दस्त है? उल्टी दस्त है जी। 3-4 रोज यही शिकायत भी है। अगर विश्वास नहीं है चेयरमैन साहब को तो एक वक्त अभी इस इलाके के 10-12 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जाके देख सकते हैं। अभी बैक वक्त अगर विश्वास नहीं है हम लोग की बात का। आप क्या कह रहे हैं, आप बताइए। मैं भी यही कह रहा हूँ कि क्या नाम है आपका? लापरवाही है। क्या नाम है आपका? वगैरह साफ नहीं होती। नाम क्या है आपका? सुना कीजिए पहले। हाँ, तो मौलाना ये बताइए कि इस इलाके में जो इतनी गंदगी नज़र आ रही है, इस इलाके में पानी की जो समस्या है, जो मसला है, इसको लेके कभी आपने नगर पालिका में शिकायत की है? शिकायत मतलब कि जब ये मामला आया इधर, लोग जो है बीमार पड़ने लगे, ये वबा फैल गई बीमारी की, इसलिए उसके बाद हम और सभी लोग मिलकर शिकायत किए। तो मतलब कि वो उसके बाद जो आए थे नगर पालिका से, तो वहाँ जो नाली देखे तो वहाँ पानी खराब होने से निकल रहा था। अच्छा, पानी खराब निकल रहा था, उसको सही करने के बाद अभी भी मतलब वो कंडीशन रुक नहीं रही है, थम नहीं रही है, लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में। जा रहे हैं। तो अभी कोई सरकारी मेडिकल टीम नहीं आई? कोई नहीं आई। कोई नहीं आई। इतने बड़े पैमाने पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग कितने बड़े पैमाने पे लोग जमा हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक नगर पालिका कोई सरकारी टीम या नगर पालिका की टीम हो या चाहे आप मेडिकल टीम हो, कोई टीम यहाँ पे इनकी मदद के लिए नहीं पहुँची है। नहीं कोई नहीं। हमारे घर में खुद ही बीमार थी, उल्टी ये पैखाना हो रहा था, मैं खुद पानी 16 बोतल पानी चढ़वाया हूँ। 16 बोतल पानी चढ़ा? बोतल पानी चढ़ा। तो अब क्या है, उनकी खैरियत है? खैरियत है इस वक्त। हॉस्पिटल में है या घर है? घर ही है। ठीक है, शुक्रिया। जी बताएं, अपना ज़रा परिचय बता दें। मैं वार्ड नंबर 39 सभासद प्रतिनिधि शफीकुर रहमान पहलवान। जी पहलवान साहब, ये जफ़रनगर जो वार्ड नंबर 39 है जी, उसमें मतलब एक हफ्ते से ऊपर से मतलब बता रहे हैं वहाँ के 2 हफ्ता से ऊपर हो गया जी। पानी की वजह से जो नगर पालिका की सप्लाई है उसकी वजह से वहाँ पे डायरिया फैल गया है, काफ़ी परेशान हैं लोग, बीमार हैं।
और एक बच्ची की मौत भी हो गई है डायरिया की वजह से, क्या कहेंगे? कहना ये है कि एक हफ्ता पहले मुझको सूचना मिली थी, लोगों ने अपना बताया तो कि पाइप फटा हुआ है, तो हमने जेई साहब को, कमलेश जी को और 2-4 लोगों को और उस संबंधी लोगों से को सूचना दे दी। उसके बावजूद 3 दिन बाद लोग आए और 1-2 जगह उस समस्या का निपटारण किए। बाकी समस्या अभी कुछ जगह है, उसको भी मुकामी लोगों का ये कहना है कि शफीकुर रहमान पहलवान जो आए हैं, जो सभासद प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि ये समस्या हल चेयरमैन कर सकते हैं, क्योंकि चेयरमैन जो हमारी बात है वो चेयरमैन ही करेंगे, सभासदों को तो बहुत तरजीह नहीं दी जाती। क्या हकीकत है? सभासद को आपने वहाँ कहा है? नहीं, कहा नहीं हो, टेलीफोन आया, मैं कहा कि मेरा जो है मैं कर चुका हूँ, प्लस आप लोग को अगर करना है तो चेयरमैन साहब, ईओ साहब से भी रब्ता करिए। मैं चूँकि जेई से कह के और उनके तमाम बड़े जो अधिकारी उस विभाग के जो मौजूद थे कह दिया, और नहीं अगर मुकम्मल निपटारा कराया तो मैं कहा कि हमारे आला चेयरमैन और ईओ साहब से भी आप लोग करिए। यही मैं जिम्मेदार किसको आप इसमें मान रहे हैं? इसमें जिम्मेदार देखिए, उसमें तो गलतियाँ ये हुई है कि केबल सप्लाई की वजह से वो मामला फटा, जो केबल गई है उसकी वजह से, और वो रास्ते का टेंडर भी होने वाला है, बस अनकरीब मामला है, एस्टिमेट बन चुका है, वो रास्ता बन जाएगा। यही है, मैं उसके लिए कम से कम 7-8 महीने से कोशिश कर रहा हूँ और कह भी रहा हूँ कि अच्छा, वहाँ पे एक मामला है कि कहते हैं कि सफाई जो कर्मी हैं वहाँ पहुँचते नहीं हैं, सफाई महीनों नहीं होती है, उसमें सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? ये मैं इंस्पेक्टर या आला अफसर से, जिसे सफाई इंस्पेक्टर से कहता हूँ, तो यही है, मैं चाह रहा हूँ कि एक गली जाए, सब नगर पालिका सही हो, लेकिन कर्मचारियों की कमी की वजह से हम लोग को टाल देते हैं। यही हमारी अपनी सोच है। अच्छा, अभी तकरीबन 100 से ऊपर कर्मचारियों की इस चेयरमैन के बोर्ड में नियुक्ति हुई है, तकर्री हुई है, उसके बावजूद फिर बार बार यही रोना है कि कर्मचारियों की कमी। तो वो कर्मचारी जो 100 से ऊपर जो रखे गए हैं वो कहाँ गए आखिर? अब उसको जानकारी हमारे ईओ साहब, चेयरमैन साहब बताएंगे, मुझको जानकारी नहीं। लेकिन मैं जब जमादार या ईओ साहब से कह रहा हूँ, सफाई इंस्पेक्टर से कह रहा हूँ, तो कर्मचारी का रोना है और कोई बात नहीं। मतलब आपकी समस्या भी वहाँ पे नहीं सुनी जा रही है आपके वार्ड की? अब अगर सुनी जाती मुकम्मल तो इतना बड़ा हादसा नहीं ना होता। अभी वो बुनकरों का पूरा इलाका है, गुर्बत का इलाका है, सारे लोग गरीब हैं और थोड़ा सा इलाज करा के छुट्टी करा के लेके चले आ रहे हैं, फिर उनके बच्चों को दोबारा अटैक हो जा रहा है। कोई मेडिकल टीम नहीं गई, नगर पालिका की कोई टीम नहीं गई, और उन लोगों को उम्मीद है कि कोई अगर आए उनकी मदद करे। तो क्या आप अपने तौर से क्या उनकी मदद कर सकते हैं, या नगर पालिका की तरफ से क्या मदद करा सकते हैं? नगर पालिका की तरफ से मदद तो मैंने इसीलिए कहा कि चेयरमैन साहब उसको सूरत हाल को समझ रहे हैं, उसको ही करेंगे। मैं मेरे जानकारी में जो भी है, मैं जमादार से आज ही सुबह में गया, 3 दिन पहले जाके कहा कि चूना या बुलचिन वगैरह छिड़काए, इतनी टाइम 2 बजे फिर छिड़काव होगा। पूरे इलाके में सर्वे करके आ रहे हैं, कहीं चूना और कहीं इस तरीके का नहीं छिड़काव है। कुछ जगह मैं हो सकता है कि आप नहीं पहुंच सके हो, मैं बाकी जगह मैं जो नाली वाली निकली है या ये प्लस जो नाली का निकला हुआ है, जो कचरा है, मलबा है, अभी भी पड़ा हुआ है। 2 बजे जमादार से बात हुई है, वो निकलने के पूरी कह रहा है कि हम तमाम जिम्मेदारी से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त थोड़ा शादी ब्याह का भी मसला चल रहा है, उसमें भी वो मैंने बताया कि आपकी भतीजी की शादी थी, जिसकी वजह से आप वहाँ बिजी थे, लेकिन अब शादी भी बीत गई और ये काफ़ी लंबा मामला है। चेयरमैन साहब के नॉलेज में बात होने के बावजूद भी अभी तक नहीं पहुँचे। मैं जुमा को अबू अंसारी भी फ़ोन किए मुझको, मैं अबू अंसारी से कहा कि चेयरमैन साहब को भी बता दो और वहाँ ही करिए, लेकिन उसके बावजूद फिर नहीं पहुँचे। फिर मैंने 7 ठेकेदार को भी किया और फिर जेई कमलेश पाड़े को फ़ोन किया। 500 मीटर लंबी सड़क बनाकर और लाइट लगा के कहा जाता है कि हजरतगंज हो गया, और लेकिन एक बहुत बड़ा इलाका जो जहाँ पे बुनियादी सहूलतें नहीं है, सुविधाएं नहीं है, जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, जहाँ पे सड़कों की प्रॉब्लम है, जहाँ गलियों की प्रॉब्लम है, जहाँ गंदगी की प्रॉब्लम है, उसको नहीं दिखाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है, कहाँ क्यों नहीं वहाँ पे काम हो पा रहा है? ऐसा है कि पानी का जो मसला है उसमें मैं 3 महीना पहले हमने पाइप सप्लाई
वाटर सप्लाई वाला पाइप बिछवाया गया, लेकिन अब उसमें भी पाइप कुछ फोर्स से या जैसे भी पाइप फट गया, जो अजमुद्दीन शाह के बगल में। तो मैं वहाँ भी आज देख के आया हूँ, वहाँ कहाँ हूँ और बात हुई है। अब चूँकि बंदी की वजह से, दीपावली की वजह से हो सकता है लेबर ना आए हों। क्या आप मानते हैं कि मतलब उन गुंजान गलियों में काम करने की ज़रूरत है जहाँ पे अभी बुनियादी सहूलत नहीं है? बहुत ज़रूरत है वहाँ। आखिर क्यों उस इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है? लोगों का ये भी कहना है कि चेयरमैन साहब से लोगों ने शिकायत की तो जफरनगर का नाम सुनते ही फ़ोन काट दे रहे हैं। आखिर क्या मसला है इसके लिए? अब वो तो चेयरमैन साहब बताएंगे। जफरनगर का इलाके पे नाम क्यों का, ये चेयरमैन साहब इसका ये बताएंगे। और मैं जितना भी होता है मैं पैट से या इस तरीके से इसका निपटारण चेयरमैन द्वारा या किसी द्वारा मैं कराने की पूरी कोशिश करता हूँ, और जितना सफाई कर्मियों से होता है करता हूँ। तो सवाल इस बात का है कि कम है, तो जिस इलाके में सालों साल नहीं जाते हैं और जिस इलाके में जाते हैं तो अभी नहीं जाएंगे तो यहाँ भी हाहाकार होगा। मसला इसी का है सबसे। क्या उम्मीद किया जाए कि आज से शफीकुर रहमान की कोशिश से उस इलाके में कुछ काम होगा जिससे बेहतरी आएगी? इंशाअल्लाह जितनी मेरी अपने अंडर की पोजीशन है पूरी कोशिश करूंगा। चेयरमैन साहब से कह के, ईओ साहब से कह के पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। मैं राजीव कुमार सैनी, सभासद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 7 बीटी। मेरे तरफ से और मेरे नगर पालिका परिषद मऊ की तरफ से आप सभी नगरवासियों एवं जनपदवासियों को दीपावली, भैया दूज एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और जनपदवासियों एवं नगरवासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस त्यौहार को एक सौहार्दपूर्वक त्यौहार मनाया जाए, भाईचारे के साथ, और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। समस्त नगरवासियों को धनतेरस और दीपावली तथा डाला छठ की हार्दिक बधाई। आप सभी नगरवासियों को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं नीलम सराफ, भाजपा जिला मंत्री। मैं सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ, और हमारे सभी देशवासी सुख समृद्धि और सुख की कामना करती हूँ कि वो दिन दुनी रात चौगुनी आगे तरक्की करे और हमारा देश भी तरक्की करे। मैं मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो हमारे देश को इतना सुदृढ़ बनाए।